जय माता दी। आज हम माँ जगदम्बा, माँ भुवनेश्वरी की कथा को श्रवण करेंगे। माँ भुवनेश्वरी जिनका गुप्त नवरात्रि में चौथे दिन पूजन किया जाता है, तो हम माँ के विशेष आशीर्वाद के लिए माँ भुवनेश्वरी की उस कथा का अर्चन करेंगे जिस कथा के श्रवण करने मात्र से माँ की कृपा बनी रहती है, माँ का विशेष आशीर्वाद मिलता है। तो चलो पहले माँ की महिमा के साथ, उसके बाद में माँ की कथा का श्रवण करेंगे। गुप्त नवरात्रि में जो चौथा दिन है, उसमें माँ भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ भुवनेश्वरी को संसार भर के यश और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। भुवनेश्वरी आदि शक्ति का पंचम स्वरूप है। इस रूप में माँ ने त्रिदेवों को दर्शन दिए थे। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में चौथा स्थान प्राप्त है। अगर हम पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो माँ भुवनेश्वरी ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती हैं। उन्हें जगत की धात्री भी कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी 14 भुवनों की स्वामिनी है। माँ को भगवान शिव की सखी माना गया है। माँ की पूजा लाल रंग के पुष्प, नैवेद्य, चंदन, कुमकुम, रुद्राक्ष की माला, सिंदूर, फल आदि से करनी चाहिए और उसके बाद माँ की कथा को श्रवण करना चाहिए। तो अब हम माँ की विशेष कथा को श्रवण करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार काल की शुरुआत में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जगत की संरचना प्रारंभ कर रहे थे। एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और एक आवाज ने उन्हें रथ में बैठने का आदेश दिया। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, ये मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक अजीब से स्थान पर लेकर गया। यह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह मुआयना किया। वहां उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थीं और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिग्पाल कर रहे थे। जैसे ही वह शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वह शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था, जिसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थीं। यह शहर श्रीपुर था, देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी। उनकी 3 आंखें, 4 हाथ थे तथा उन्हें लाल रंग के आभूषण पहने थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा था तथा उन्हें लाल कमल की माला पहनी थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पास पकड़ रखा था। दाहिने हाथ से वो अभय और वरदा मुद्रा दिख रही थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा शोभित था। वह त्र्यंबक भैरव की बाई गोदी में बैठी थी, जो श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे, जो श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे। उनके बाल उलझे हुए थे तथा उनके सिर के ऊपर भी अर्धचंद्र एवं गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे।
तथा हर एक चेहरे में 3 आंखें थीं। उनके 4 हाथ थे। उन्होंने त्रिशूल पर से लेने के साथ वरदा और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित की हुई थी। देवी भुवनेश्वरी और त्र्यंबक भैरव पंच प्रेत आसन पर विराजमान थे। पंच प्रेतासन पर वह सिंहासन है जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदा शिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित हैं। इन सब की सेवा में अनेक योगिनियां थीं। इनमें से कुछ पंखा डोल रही थीं, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थीं, कुछ नए शीशे पकड़े हुए थीं, कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थीं, कुछ माता के बाल का श्रृंगार करने के लिए तैयार थीं, कुछ देवी के मनोरंजन के लिए नृत्य तथा गायन में लिप्त थीं। त्रिदेव ने वहां पर असंख्य ब्राह्मण देखे। हर ब्राह्मण में उनकी तरह ही त्रिदेव थे और यह सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नखून में ही देख लिया। कुछ ब्राह्मण ब्रह्मा द्वारा बनाए जा रहे थे, कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे, कुछ रुद्र द्वारा संहारित किए जा रहे थे। ब्रह्मा की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न हुई भुवनेश्वरी ने त्र्यंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्र्यंबक के ही 3 रूप हैं। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियां त्रिदेव को प्रदान की। ब्रह्मा के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी और रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया तथा उन्हें उनकी जगहों पर स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्राह्मण रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ा जिससे पंच तत्व स्वरूप में आए। इसके बाद पंच तत्व का उपयोग करने के लिए ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्राह्मण की रचना की तथा विष्णु और लक्ष्मी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ब्राह्मण की समाप्ति की ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनः रचना शुरू कर सके। इस प्रकार हमने माँ जगदम्बा के जो माँ भुवनेश्वरी है उनकी कथा का श्रवण किया और जिसके श्रवण करने मात्र से माँ की हमें विशेष कृपा मिलती है और उनकी गाथा को जाना, उनकी महिमा को जाना कि कितनी महिमा वाली माँ भुवनेश्वरी हैं। तो हम माँ भुवनेश्वरी से कृपा की प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर विशेष आशीर्वाद प्रदान करें और हमारी जो भी हमसे कोई गलतियां हुई हैं उनको वो क्षमा करें। उन्होंने अपनी कथा का श्रवण करने का, कहने का हमें ऐसा अवसर दिया कि हम उनकी कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं। इसके लिए हम अपनी माँ भुवनेश्वरी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हे माँ जगदम्बा, आप यूं ही हमें अपने चरणों से लगाए रखना, अपनी महिमा यूं ही हमसे गवाते रहना। इसी के साथ जय माता दी।